टिकैत चचा को कौन समझाएगा कि प्रधानमंत्री हैं भैया, है ना। उनके पंचायत का कोई मुखिया नहीं है, नाम भी चमकाना है, पार्टी भी दिखाना है, किसानों के नज़र में जो कह लीजिए आप। तो मैं अपनी पूरे न्यूज़ टीम की ओर से 26/11 में शहीद हुए तमाम लोगों का श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि वतन पे मिटने वाले जब जब उनका नाम लेंगे, है ना, तब तब हाथ उठ के सीने पे सलाम करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। आज का दिन जो है वो काफ़ी खास है। खास दो मायनों को लेकर है। एक 26/11 आपको याद होगा जब पाकिस्तान के कुछ दहशतगर्दों ने हमारे देश में आकर खलबली मचा दी थी, है ना। लगातार बहुत सारे नरसंहार हुए, है ना, हमारे इस देश में। तब जाकर बाद में एनएसजी और बहुत तरह की आपातकालीन सर्विसेज आई और उसको अपने हाथों में किया। आज वही 26/11 जो बीत गया, वही खौफनाक मंजर जो हमारे अंदर ये तारीख जब भी आता है ना, तो वो खौफनाक मंजर हमारे आंखों के सामने दिखने लगता है कि किस तरीके से पूरे स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही खबरें चल रही थी 26/11 को लेकर, कसाब को लेकर और तमाम दहशतगर्द जो पाकिस्तान से आए थे। आज 13 साल हो रहे हैं, 13 साल बीत चुके हैं उन तमाम घटनाओं को लेकर, पर आज भी लोगों के जहन में वो वारदात, वो हादसा, दहशतगर्दों के नापाक इरादे, वो तमाम तरह की चीज़ें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, क्योंकि आज 13 साल होने चले हैं इसको लेकर। तो मैं अपनी पूरे न्यूज़ टीम की ओर से 26/11 में शहीद हुए तमाम लोगों का श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उन्हीं की देन है कि आज हम अपने घरों में महफूज हैं, सही से रह रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। 13 साल बीत चुके हैं इन तमाम चीज़ों के। आप कहीं भी न्यूज़ चैनल खोलिएगा, अभी पूरी स्ट्रीम मीडिया पे ये सारी चीज़ें छाई हुई हैं। मैं यहाँ इसलिए भी खड़ा हूँ कि मैं बेगूसराय में हूँ, जीडी कॉलेज में हूँ। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जी का यहाँ तस्वीर लगा है। कुछ दिनों पहले हमारे ही शहर के बेटे हैं ये, इनकी शहादत हो गई, लैंडमाइन से इनकी शहादत हुई। पता नहीं चल पाया है क्यों, कैसे, क्या, कब हो गया, मगर माहौल यही है भैया, है ना, कि वतन पे मिटने वाले जब जब उनका नाम लेंगे, है ना, तब तब हाथ उठ के सीने पे सलाम करेंगे। तो ये माहौल बन जाता है भैया, यहाँ से देशभक्ति जो है दिल से निकलती है। बाकी बात आ जाते हैं दूसरे तरफ। 26/11 13 साल हो गया, हमको याद आता है। सरकार को भी सलाम करते हैं कि वैसे माहौल को उन्होंने किस जज्बे के साथ समेटा। अब आते हैं किसानों की बात करते हैं। क्यों किसानों की बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ना, आज पूरा का पूरा 1 साल हो गया भैया। फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहा है किसान, ठीक है, वो भी कहाँ, दिल्ली में। अब हुआ क्या कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो देश को संबोधित करने सबके सामने आए, हाथ जोड़े, मुस्कुराए और बोले कि तीनों जो कानून है ना किसान वाला, वो तीनों हम वापस ले रहे हैं। ठीक, अब जब प्रधानमंत्री ये बोलकर चले गए कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं, वहीं किसान के जो नेता हैं, टिकैत साहब जो हैं, जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं हज़ारों किसानों के साथ, उनका कहना है कि हमें जो है प्रधानमंत्री की इन चिकनी चुपड़ी बातों में भरोसा नहीं है। अब बताइए, टिकैत चचा को कौन समझाएगा कि प्रधानमंत्री हैं भैया, है ना, उनके पंचायत का कोई मुखिया नहीं है, ठीक है। अब देश को संबोधित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा ही। अब शीतकालीन सत्र 29 तारीख से चालू होगा और वो उधर बोल रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेके अब दिल्ली आएंगे। माहौल है, देखिए, राजनीतिक माहौल है। कोई भी आदमी कहीं चूकना नहीं चाहता। हर एक आदमी चाहता है कि राजनीतिकरण में एकदम पूरा का पूरा भागीदारी लें। काहे? नाम भी चमकाना है, पार्टी भी दिखाना है, किसानों के नज़र में जो कह लीजिए आप, ठीक है ना। तो इस तरह का माहौल बन ही जाता है देश में। 1 साल हो गए हैं। और आपको एक खास बात बताएं, किसान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है और भारत के लोग विश्व के हर एक देशों में हैं। तो जैसा उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे कनाडा जैसे देशों में भी जो किसानों के बेटे पढ़ रहे हैं, BMW से चल रहे हैं, वो सभी लोग वहाँ भी आंदोलन करेंगे, है ना। वहाँ माध्यम से इंटरनेशनली रूप से दुनिया को जताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार का विरोध हम विदेश में भी रहकर कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ अच्छा है। साल भर आप आंदोलन किए, बहुत अच्छा लगा। आज आपका एनिवर्सरी है, उसके लिए भी बधाई, है ना। 700 से ज़्यादा किसान बेचारे शहीद हो गए, उसको भी हमने सैल्यूट किया, है ना। सरकार का विरोध किया कि भैया अगर आप पहले डिसीजन लेते तो वो 700 किसान आज हमारे बीच होते, ठीक है।
मगर जब सरकार सामने आकर कह रही है, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं कि हम शीतकालीन सत्र खुलते ही इन तमाम चीज़ों को रिबेल कर देंगे, रद्द कर देंगे, तो फिर क्या मसला है भैया? सरकार की बात नहीं समझ रहे हैं आप? सरकार का भी बात नहीं मानिएगा? हैं? जब आप ही नहीं बात मानिएगा तो जनता को भरोसा यकीन कैसे होगा? हैं? किसान हमारे देश के कर्णधार हैं, उनके उपजाए हुए अनाज से हमारा देश चलता है, सब बात हम मानते हैं। मगर टिकैत जैसे नेताओं से भी कहना है कि आप अपनी ओछल राजनीति चमकाने के लिए, आप अपनी ओछल व्यक्तित्व बनाने के लिए प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे हुए लोगों की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। क्योंकि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि हमने इंतजार किया, हमने तमाम चीजें आजमा ली, फिर भी आप नहीं कर सके, तो मैं इसको वापस ले रहा हूं, फिर भी आप उसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो भैया किसमें इंटरेस्ट है आपको? अब राष्ट्रपति जाएंगे, पैर में लटक जाएगा प्रधानमंत्री आपका। अरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, ठीक है, उनको जो बोलना था वो बोल दिया, अब रद्द होना होगा, हो जाएगा। बाकी बात आप जानिए, आपको क्या करना है। दिल्ली जाना है दिल्ली जाइए, संसद जाना है संसद जाइए, ट्रैक्टर जाना है ट्रैक्टर जाइए, और ट्रक से जाना है तो स्वागत है आपका। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।